कल सुबह 7 बजे से दिल्ली में वोटिंग शुरू हो जाएगी। सिर्फ 10 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस का काम काफी बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली पुलिस ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की 25 एफआईआर दर्ज की हैं। 1835 लीटर शराब के साथ बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया और इसकी वजह है कि कल रात पुलिस ने कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इसके बाद आज दिन भर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोपों का दौर चलता रहा। शाम होते होते अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गए। केजरीवाल, आतिशी और राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग के अफसरों से मुलाकात की और उसके बाद केजरीवाल ने कहा कि वोट से पहले आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को डराया जा रहा है, वोट डालने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेता है। हम चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं और उन्होंने हमें बताया कि नॉर्मली चुनाव आयोग साइलेंट पीरियड में मिलता नहीं है। उन्होंने एक्सेप्शन करके आज हमसे मिले। हम चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं। उनको हमने चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जहां जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। कई सारे इंसिडेंट्स बताए। इस गुंडागर्दी की वजह से, पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से, बीजेपी की गुंडागर्दी की वजह से कई जगह हो सकता है कि लोग घर से डर के मारे दहशत में वोट डालने ना निकलें। तीसरी बात थी कि ये आशंका है कि बड़े स्तर के ऊपर आज रात को पैसे देके या डरा धमका के लोगों के काली इंक उनकी उंगली पे लगा दी जाएगी ताकि वो कल वोट डालने ना जा सकें। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। कैंपेन भले ही थम गया हो, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। नेता घरों पर नहीं बैठे हैं। दोनों पार्टियों के बीच रात भर सड़कों पर झगड़ा झंझट चलता रहा। सबसे ज्यादा हंगामा कालकाजी सीट पर हुआ। यहां से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने रमेश विधुड़ी मैदान में हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधुड़ी के परिवार के लोग उनके कार्यकर्ताओं और वोटर्स को धमका रहे हैं। आतिशी ने कहा कि रात में उन्हें खबर मिली कि जे कैंप गिरिनगर में रमेश विधुड़ी के भतीजे मनीष विधुड़ी मौजूद हैं। मौके पर पहुंच गई, पुलिस को बुलाया, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उल्टे उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मौके से भगा दिया। आतिशी ने इल्जाम लगाया कि जब वो लौट रही थी तो विधुड़ी के भतीजे अनुज विधुड़ी भी उन्हें प्रचार सामग्री बांटते हुए मिले। उनके साथ विधुड़ी के 3 और रिश्तेदार भी थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी वहां से भगा दिया। कार भी चेक नहीं की। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सवाल किया तो पुलिस ने शिकायत करने वाले 2 लोगों को पकड़ लिया, उनकी पिटाई की, 6 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा। आतिश ने कहा कि बीजेपी को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, खुलेआम कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया जा रहा है, चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है, दिल्ली की जनता सब देख रही है और इसका जवाब अपने वोट से देगी। कल शाम को हमें खबर मिली कि रमेश विधुड़ी जी की टीम से कुछ लोग हमारे एक झुग्गी क्लस्टर के लोगों को रात को धमका रहे थे। हम रात को गए वहाँ पे, पर ये दिनेश चौधरी जी हैं, पुलिस की टीम आई और इनको लेकर भी गई, लेकिन कि इन पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इनको पुलिस ने जाने दिया। एक और गाड़ी में रमेश विधुड़ी जी की टीम के कुछ लोग नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप की झुग्गियों के आसपास घूम रहे थे। जीपीएस टाइम स्टैम्प्ड फोटोज़ हैं हमारे पास। जब एसएचओ वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अनुज विधुड़ी को वहाँ पर देखा तो खुले आम एसएचओ साहब ने इनको वहाँ से सबके सामने फरार करवा दिया। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया
और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिधूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। आतिशी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस से सफाई मांगी गई तो पुलिस ने जो बताया वो वर्जन बिल्कुल अलग था। साउथ ईस्ट के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने कहा, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई एक तरफा नहीं है। कालकाजी में बाहर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता मिले उनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस मामले में आतिशी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि आतिशी के साथ भी 30 से 40 कार्यकर्ता थे, 10 गाड़ियों का काफिला था। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। डीसीपी रवि कुमार सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। हमने जब कॉल आई तो हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। उसमें जो एफएसटी के हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनसे कंप्लेंट पे हमने जो है 2 लोगों के अगेंस्ट में जो कार्यकर्ता नहीं थे बीजेपी के, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर से आए हुए थे, उनके अगेंस्ट में हमने कार्रवाई की। उसके बाद जो दूसरी कॉल थी उसमें हमने पाया कि वहाँ पे 40 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रखे थे और 10 गाड़ियाँ थी। बार बार निवेदन करने के बाद भी ये लोग वहाँ से नहीं हिले और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो हैं उनका उल्लंघन करते रहे। तो इस पे एक कार्रवाई हमने इनके अगेंस्ट में की। दूसरा, जब हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो कुछ कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के थे, इन्होंने हमारे कांस्टेबल के साथ में दुर्व्यवहार किया, तो उस पर भी हमने जो है एक कानूनी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री की बात करें तो उनके खिलाफ भी क्या मुकदमा दर्ज किया गया? हाँ जी, उनका नाम भी उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है और वायलेशन ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर एंड एमसीसी। जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं, 5 से ज़्यादा की असेंबली नहीं हो सकती है, वो उसका उल्लंघन था। ये बात सही है कि पुलिस ने आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन आतिशी का यह आरोप गलत है कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आतिशी के बयानों में भी फर्क दिखाई दिया। पहले उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी का भतीजा रात में कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहा था, फिर कहा कि भतीजा नहीं, रमेश बिधूड़ी का बेटा था। रमेश बिधूड़ी ने आतिशी की इस गलती को पकड़ लिया। उन्होंने कहा उनका एक बेटा विदेश में है, दूसरा बेटा कल रात कालकाजी में था नहीं। इसके बाद बिधूड़ी ने कहा कि हकीकत यही है कि आतिशी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इलाके में गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आतिशी को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें छोड़ दिया। वो खुद फंस गई। वो कल काफिला लेकर उत्तर प्रदेश की गाड़ियों में कोई 40-50 बैड एलिमेंट्स उनके साथ होंगे और वहां पर हमारे कार्यकर्ता अपने घर के सामने बैठे हुए थे। उनमें से एक कार्यकर्ता को उठा लिया कि ये रमेश बिधूड़ी का भतीजा है, इसका नाम मनीष बिधूड़ी है, इसको पुलिस गिरफ्तार करे। एसएचओ ने उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। एसएचओ पुलिस स्टेशन लेकर गया। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद इंक्वायरी की, वो मेरा भतीजा ही नहीं था। आज उसी को आतिशी ने फिर कंडम करके कहा है, उसी फोटो को करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुझसे गलती हो गई। ये दिनेश चौधरी संगम विहार में रहता है, तो वो खुद गुंडागर्दी करके हमारे कार्यकर्ताओं को थ्रेट करने की कोशिश कर रही थी। उसके तुरंत बाद रास्ते में लोगों की कार रोककर उनके कार्यकर्ता गुंडाई कर रहे थे। कालकाजी के रहने वाले मिस्टर कुबेर शर्मा हैं, उनकी गाड़ी रोके शादी में से आ रही थी। 2 घंटे उनको डिटेन करके रखा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। पुलिस आने के बाद उन पर दबाव बनाती रही, बाहर निकलो तलाशी लेंगे, बाहर निकलो तलाशी। वो डर गया। 2 घंटे वो कार में कैद रहा लॉक लगा के। पुलिस ने उसको हटाने की कोशिश की तो कह नहीं, ये रमेश बिधूड़ी के लोगों की गाड़ी चेक करनी है। फिर उस गाड़ी की चेकिंग की गई, उस गाड़ी में कुछ भी नहीं मिला। पुलिस ने जब उनको कहा निकलने के लिए कि इनकी गाड़ी को निकलने दो आप, उन्होंने पुलिस के इंस्पेक्टर एसएचओ से हाथापाई करनी शुरू कर दी। फिर पुलिस ने उनको उठाकर थाने ले गई और आतिशी जी वहां खुद उनके साथ मौजूद थी, इसलिए आतिशी जी के खिलाफ काफिला लेकर चलने पे और उस काफिले को छोड़कर वो फिर वहां पहुंच गई, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई आतिशी जी पे। तो कंप्लेंट आतिशी ने की, पहले कंप्लेंट पहले हमने की। पुलिस ने उनके काफिले को उनको गिरफ्तार नहीं किया, भगा दिया। इसकी बात तो चुनाव के बाद करेंगे, पुलिस वालों से जवाब लेंगे। ये पुलिस ने उनको फेवर करने की कोशिश की थी। उनको लगा दोनों तरफ से मैं फंस गई हूं, तो कह रही है हमने कंप्लेंट की। चुनाव में गड़बड़ी का डर बीजेपी को भी है। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। केजरीवाल ये कोशिश कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बीजेपी के सपोर्टर्स के नामों को सस्पिशियस कैटेगरी में डाल दिया जाए, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता कल वोट ही न डाल पाए। अपने आरोप को साबित करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा ने कई बूथ की वोटर लिस्ट दिखाई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर में जाकर
जो वोटिंग लिस्ट जमा कराई है उसमें बहुत से लोगों के नामों के आगे लिख दिया गया है, या तो उनकी डेथ हो गई है या फिर वो दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। बीजेपी के नेता ऐसे कई लोगों को अपने साथ लेकर आए वोटर लिस्ट में जिनके नाम के आगे एब्सेंट या डेड लिखा है। वीरेंद्र सचदेव ने कहा, ऐसे लोग कल जब वोट डालने जाएंगे तो उन लोगों को वोट देने से रोका जाएगा, उनके पहचान पत्र की जांच की जाएगी, इससे पोलिंग बूथ के बाहर लाइनें लगेगी, पोलिंग परसेंटेज गिरेगा और ये केजरीवाल की साजिश है। और इनकी तरीका क्या है? कानून ये कहता है कि अगर ये लिस्ट रिटर्निंग ऑफिसर मान लेता है कि हाँ भाई ठीक है, और इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जब बूथ में वो लिस्ट होगी, मान लो गोविंद भारद्वाज वोट डालने गए, अपना आधार कार्ड लेके गए, तो वो ऑब्जेक्शन लगाएगा कि हमारी लिस्ट में तो एब्सेंट है। तो वहां जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो गोविंद जी को कहेगा कि अपना प्रूफ ये लाओ, एक और दिखाओ। तो इस तरह का जो वोटर होता है वो जब वापस जाता है तो दोबारा वोट डालने नहीं आता है। मान लो गोविंद जी वहां अड़ गए कि नहीं मेरा तो वोट बना हुआ है, मैं तो जिंदा हूं, ये मेरा वोट है, तो वोटर लिस्ट, वोटर जो काउंटिंग बूथ सेंटर है उस पर इतनी लंबी लाइन लग जाए, ये वो वोट है जहां बीजेपी को जीतना है, ये वो बूथ है जहां बीजेपी जीत सकती है, तो वहां इतनी लाइन लग जाए कि वोट परसेंटेज कम हो जाए। ये है आम आदमी पार्टी का खेल। पोलिंग से पहले चुनाव आयोग से शिकायतें करना, राइवल पार्टीज पर तरह तरह का आरोप लगाना आम बात है, लेकिन इलेक्शन ठीक से हो जाए इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं ये देखेंगे तो लगेगा गड़बड़ होने का कोई चांस तो नहीं है। दिल्ली पुलिस के 42,000 जवान, 42,000 जवान इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात होंगे। आर्म्ड फोर्सेस की 220 कंपनियों को दिल्ली में स्मूथ इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 52,000 सीसीटीवी कैमरे एक एक गतिविधि पर नजर रखेंगे। अगर कहीं कोई शिकायत मिली तो 100 मिनट में उस पर एक्शन लिया जाएगा। कल दिल्ली में छुट्टी रहेगी, हर पोलिंग बूथ पर पीने का पानी मिलेगा, कहीं भीड़ हुई तो बैठने के लिए छाया का इंतजाम किया गया है। इस पूरे प्रोसेस में कुल 1 लाख कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव खत्म होने के बाद आरोप नहीं लगेंगे। कुछ लोगों की आदत हो गई है कि चुनाव हारते हैं तो सीधा कभी ईवीएम को तो कभी इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।